जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग आइलैंड की तरफ निकल गया था और गाड़ी के अंदर वो सभी बैठे हुए थे। जियांग ने मोटू को झाड़ दिया था, जिस वजह से मोटू काफी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन मिस्टर दाई और उसके दोस्त उसे खुश करने के लिए उसे बहलाते हैं और कहते हैं कि जियांग अभी उदास है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया है। अब उनको चलते चलते रात हो जाती है और वो एक गांव में रुकने का डिसाइड करते हैं। उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा है और कोई भी आदमी आसपास नजर नहीं आ रहा है। टैंग शैंग अपनी पर्पल डेमन आई का यूज करके इधर उधर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ लोग पहले थे, लेकिन वो एकदम यहाँ से भाग पड़े, जिस वजह से उनके सारे फार्मिंग टूल्स भी यहीं रह गए। यानी ये गांव किसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। जियांग की स्पीड तेज है, इसलिए वो गांव के अंदर जाकर इसका जायजा लेने को कहती है, जिस पर टैंग शैंग उसको कुछ पॉइजनस हिडन वेपन्स देता है और उसे जाने देता है। जियांग वहां जाकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक एक छोटी लड़की बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई उसके पास आ जाती है। अब फिर हमें यहाँ की दिक्कत के बारे में पता चलता है। यहाँ बहुत सारे ह्यूमन वोल्व्स हैं, जिनके पास इंसानों जैसी सोचने की शक्ति है, लेकिन वो वोल्फ इंसानों का मांस खाते हैं और वो अब इस गांव में आ गए हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जियांग पॉइजनस वेपन का यूज करके उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भेड़ियों के ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं होता। टैंग शैंग और बाकी सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि जियांग खतरे में है, इसलिए मोटू सबसे पहले उड़कर वहां उसे बचाने चला जाता है। टैंग शैंग मिस्टर दाई को लेकर वहां जाने का डिसाइड करता है और ऑस्कर को वो निंग रोंग रोंग कैट गर्ल और जीवू की रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। वो इनके चारों तरफ प्रिज्म का यूज करके इनविजिबल शील्ड भी बना देता है। अब फिर मिस्टर दाई और बाकी सब वहां पहुंचते हैं और भेड़ियों को देखते हैं। मिस्टर दाई बताता है कि ये भेड़िया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। 500 भेड़ियों का झुंड अकेला ही 10,000 सैनिकों को मारने के काबिल है और यहाँ भेड़िए अभी झुंड में ही हैं। टैंग शैंग समझ जाता है कि इनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए वो जियांग को ही छुड़ाने का कोई तरीका सोचता है। जियांग को भेड़िए ने पकड़ लिया था और भेड़िया उसे मारने ही वाला था कि तभी मोटू वहां आ जाता है और उस पर आग छोड़कर उसे जिंदा जला देता है। मोटू बहुत गुस्से में था और वो आसपास के सभी भेड़ियों को मारने लगता है। अब टैंग शैंग और मिस्टर दाई भी भेड़ियों को मारने लगते हैं और वो अपनी मार्शल सोल की पार का अच्छा प्रदर्शन देते हैं। लेकिन तभी अब आसपास के सभी भेड़िए वहां आ जाते हैं और वो इन चारों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। टैंग शैंग जियांग को यहाँ से भाग जाने को कहता है और अब तीनों भेड़ियों से मुकाबला करते हैं। उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देख रहे थे, जो भेड़ियों से बचकर वापस ऑस्कर के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में फिर से उसे भेड़िए घेर लेते हैं और अब वो भेड़िए से बचने लगती है। वहीं टैंग शैंग वगैरह जो भेड़ियों से लड़ रहे थे, अब उनके सामने भेड़ियों का लीडर आ जाता है और भेड़ियों के लीडर ने फाइनली जियांग को पकड़ लिया था। वो जियांग को मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन टैंग शैंग अब एक आइडिया सोचता है और कहता है कि तुम्हें जियांग पर फोकस करना है और उसकी रक्षा करनी है। टैंग शैंग अब तुरंत हिडन वेपन का यूज करके उस पर वार करता है और लीडर तुरंत घायल होकर पीछे हट जाता है। लेकिन वहां और भी भेड़िए थे जो अब जियांग की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोटू को तभी टैंग शैंग की कही बात याद आती है और वो तुरंत जियांग के पास जाकर उसे बचा लेता है। अब फिर उनमें फिर से फाइट होने लगती है, जिसमें अब टैंग शैंग अपनी सभी स्किल्स का यूज करता है और फाइनली घोस्टली ट्रेस का यूज करके हिडन वेपन्स के साथ उन सभी भेड़ियों को जान से मार डालता है और अब वहां चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। टैंग शैंग के पास मर्डरस ऑरा था, जिस वजह से वो ऐसा सब कर पा रहा था। और अब हमें अच्छे से समझ आ जाता है कि आखिर क्यों टैंग हाउ ने टैंग शैंग को स्लॉटर सिटी के अंदर ट्रेनिंग करने भेजा था। अब भेड़ियों का लीडर जो मर गया था, उसके अंदर से एक सोल बोन बाहर निकलती है जो लेग में फिट की जाती है। टैंग शैंग मिस्टर दाई को इसको एब्जॉर्ब करने को कहता है, लेकिन मिस्टर दाई जीवू को इसे देना चाहता था। लेकिन टैंग शैंग समझता है कि जीवू को अभी इसकी जरूरत नहीं है, जिस वजह से अभी इस टाइम तुम्हें इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। मिस्टर दाई टैंग शैंग की बात मानकर अब इसको एब्जॉर्ब करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ मोटू जियांग के साथ जाकर घायल हुए गांव वालों की मरहम पट्टी करता है और इस बीच उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जियांग को मोटू का हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा लगता है और गांव वालों की हेल्प करने के बाद वो दोनों वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी मोटू घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ मिस्टर दाई सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस सोल बोन का नाम ब्लड थर्स्टी टोर्नाडो राइट लेग होता है। इस सोल बोन की वजह से मिस्टर दाई की एबिलिटीज दुगनी हो गई हैं, इसलिए अभी वो इस सोल बोन का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतनी भारी सोल बोन को संभाल पाए। इसलिए अब वो कुछ समय का वेट करने का डिसाइड करता है। वहीं अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मोटू को पीठ पर उठाकर जियांग भी आ जाती है और वो सब अब मोटू को गाड़ी में ले जाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। मोटू की बैक पर टांके लगाने की जरूरत थी और यहाँ टांके लगाने में जियांग ही एक्सपर्ट थी, लेकिन जियांग मोटू की बैक में टांके लगाने में शर्मा रही थी। बट अगर वो टांके नहीं लगाती तो मोटू मर जाता, इसलिए अब सभी बच्चे गाड़ी के बाहर चले जाते हैं और मोटू और जियांग अकेले गाड़ी में होते हैं और मोटू पेट के बल लेट जाता है। जियांग अब उसके घाव पर टांके लगाती है और ये सीन काफी रोमांटिक एंगल ले लेता है। बीच बीच में वो मोटू के साथ बिताए हुए उन सभी पलों को याद करती है जिसमें मोटू ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की और उसने उसे पीट डाला। उसे बहुत रिग्रेट होता है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि मोटू कितना अच्छा लड़का है, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना जियांग को भेड़ियों से बचाने लड़ाई में अकेला ही कूद पड़ा था। अब कुछ देर बाद मोटू को होश आ जाता है और उसको होश में आया हुआ देख जियांग खुश हो जाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन इस बार भी मोटू कुछ उल्टा ही बोल देता है जिससे जियांग गुस्सा होकर चली जाती है। मिस्टर दाई और ऑस्कर वहां आकर मोटू का मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम जियांग की रक्षा किया करना, जिस पर मोटू खुश हो जाता है, लेकिन जियांग दूर से ही मोटू पर केला फेंक कर मारती है और ये सीन काफी फनी हो जाता है। अब फिर सब सो जाते हैं और रात में ऑस्कर मिस्टर दाई को निंग रोंग रोंग समझकर उसको किस करने लगता है। टैंग शैंग जीवू के लिए बेड बनाता है और उसे कंफर्टेबल करके सुला देता है। अब फिर अगले दिन सभी लोग गाड़ी में बैठकर आगे का सफर करते हैं और फिर वो सभी फाइनली सिटी पहुंच जाते हैं। अब वो हैनाई सिटी के बाजारों में घूमते हैं। सिटी के समंदर के पास बसा एक सुंदर शहर है जिसके बाजार में कई सारी अनमोल चीजें खरीदी बेची जाती हैं। वहाँ समुद्र की भी आवाज आती रहती है और उन लहरों की आवाजों को सुनकर लोग इस शहर की सुंदरता का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। टैंग शैंग अब यहाँ एक आदमी से इस शहर के सोल एरिना की लोकेशन पूछता है और वहाँ जाने का डिसाइड करता है। असल में ग्रैंड मास्टर ने टैंग शैंग से कहा था कि तुम हैनहाई आइलैंड जाने से पहले हैनहाई सिटी के सोल एरिना में कम्पीट करना, क्योंकि वहाँ तुम्हें हैनहाई आइलैंड में मिलने वाली चुनौतियों के बारे में अंदाजा हो जाएगा और तुम आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहोगे। अब वो सभी टैंग शैंग के साथ सोल एरिना के अंदर जाते हैं और उस जगह को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सोल एरिना बहुत शानदार और आलीशान था। और फिर यही इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।